अच्छा, इसके बाद हमने आना है डेप्रिसिएशन के ऊपर, और डेप्रिसिएशन के ऊपर जो हम आएंगे, और डेप्रिसिएशन हमने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आना है 330301 के कोड पे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंसेस लिखना है, जो हमारा ओपनिंग पिछले साल जो हमारा क्लोजिंग था, इस साल हमारा ओपनिंग है, तो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो यहाँ हम अपना ओपनिंग मेंशन करेंगे। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस साल का हमारा ओपनिंग होगा 82895648, ठीक है, 82895648 ये हमारा ओपनिंग है। और एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड जो भी होगा आपने मेंशन करना है 33559147। एक्सटर्नल एक्सटेंट ऑफ यूज 100% है, ठीक है, बल्कि यहाँ से हटाएं और यहाँ पे हमने मेंशन करना था ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 33559147 100%। और यहाँ पे आके हमने कैलकुलेट कर देना है इसको, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद डेटा पे दोबारा आए, और डेटा पे आने के बाद टैक्स चार्जेबल के ऊपर आना है, और टैक्स चार्जेबल के ऊपर आने के बाद कंप्यूटेशंस के ऊपर, और ये हमारी जो लाइबिलिटी निकल रही है 41870105 की वैल्यू आ रही है हमारी। ये हमारा नॉर्मल टैक्स जो चार्जेबल निकल रहा है, अभी हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं की है। तो फाइनल एंड फिक्स टैक्स पे आके हम अपने जो टैक्सेस हैं वो मेंशन करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम रसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 151 सी है, और ये हम मेंशन कर देंगे जो हमारा ड्यूरिंग द पीरियड हमने रसीद हमें रिसीव हुई है, जितने भी हुई है, जिस पे टैक्स कटा है नहीं कटा, सारी मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ड्यूरिंग द पीरियड रिसीव किया है, और ये हमारा टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है। 675 और 67460 की वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 67665 टोटल हो गया, और हमारे पास जो चार्जेबल बना, टैक्स चार्जेबल बना हमारा, वो 65394,148। इस हिसाब से हमारा जो है, हमने ज़्यादा टैक्स दिया हुआ था, पेंशन बन रहा था 67, हमने पे किया हुआ है, तो ये हमारा यानी कि यहाँ पे इस वैल्यू पे हमारा रिफंड निकल रहा है, ठीक है। और हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा बन रही है, तो ये उससे इसको कॉन्ट्रा कर देगा। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर, और कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखें 41 हमारे पास अभी कितना हमने पे करना है, और इधर लिख लेते हैं जी टर्नओवर टैक्स चार्जेबल जो है हमारा, यहाँ मेंशन कर देंगे 1.25, जितनी हमारी सेल है ड्यूरिंग दी पीरियड जो हमने की है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है, तो ये हमारा टर्नओवर टैक्स भी कैलकुलेट कर लेगा ये। तो इस जगह पे आगे हमने मेंशन करना है 1721445531 हमारी ड्यूरिंग दी पीरियड सेल है, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इसने हमारा जो टैक्स कैलकुलेट किया 215180069 की है। इसी तरह अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है हमारा बैलेंस शीट पे जो निकल रहा है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ मेंशन करनी है, तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो भी निकल आएगा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 113C है, 17% है, वो हमने यहाँ मेंशन करना है। और ये 136501 जो आ रहा है, ये हमारा बैंक के प्रॉफिट के ऊपर जो आईआरएस ने कैलकुलेट किया है वो है। बेसिकली हमारा 204 की वैल्यू डिडक्ट हुई थी 2,04 की, 1,36,000 एज पर इसके कंप्यूटेशन के हिसाब से हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रिफंड है, और डिफरेंट ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल वन अंडर सेक्शन 113 है। इस जगह पे हमने मेंशन कर देना है जो हमारा प्रॉफिट है 143,705,578, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी कैलकुलेट कर लेगा 17%। 24429,948 हमारा ये टैक्स भी इसने कैलकुलेट कर दिया, तो ठीक है। और डिफरेंट मिनिमम 40 एक ये वैल्यू बना रहा है, हमारी जो लाइबिलिटी बननी है 152
84639 हमने पे करना है मजीद। ठीक है, 67665 हमारा डिडक्ट हुआ है। आ जाते हैं एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, और इसके अलावा जो हमारे एडवांस टैक्सेस वगैरह डिडक्ट हुए हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इंपोर्ट पे एक हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 5.5% है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। और 469722 है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.5% इस जगह पे एडजस्टेबल के अंदर नहीं है, तो जो वैल्यू हमारी एडवांस में डिडक्ट हुई है तो हमको क्योंकि आईआरएस के अंदर ये फॉर्म नहीं है 6.5% वाला, रसीद फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 153C की जगह 7 लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा हमने यहाँ मेंशन कर देना है। देखिए, हम फिर एक बार रिसर्च करते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, लेकिन नहीं है इधर, क्योंकि यही है 7% है, तो इस जगह पे जो हमारा एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है तो मेंशन कर देते हैं। ये हमने मेंशन कर दिया और उसको कैलकुलेट कर लें। टोटल बन गया 32805793, ये हमारा जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ था। अब आ जाते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर, और 32861521 फिर दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 333314 वैल्यू गलत हो गई थी हमसे, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो हमें पे करना होगा और मजीद 18 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी अभी भी निकल रही है जो हमने पे करनी है। सारा टैक्स एडजस्ट होने के बाद भी हमारे पे एक लाइबिलिटी निकल रही है, ये टैक्स भी एडजस्ट होने के बाद, ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी एडजस्ट होने के बाद फिर भी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी निकल रही है जो हमने पे करनी। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम टैक्स पे आ जाते हैं, देखें यहाँ पे भी कैलकुलेशन की हुई है इसने पूरी। 10067 है, और जो है 40 टैक्स एट्रीब्यूटेड टैक्स जो बना रहा है वो मेंशन किया हुआ है इधर भी। ठीक है, हम दोबारा आए और फाइनल एंड फिक्स के अंदर आए। ये देखें सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं ऑलरेडी, बस हम देख रहे हैं कहीं गलती ना हो।